देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। एक इंसान की वजह से मीरा भाईंदर की प्यास, कितने सालों से मीरा भाईंदर लोग इंतज़ार कर रहे थे पानी का, वो एक इंसान की वजह से, एक इंसान के खुद के स्वार्थ की वजह से मीरा भाईंदर शहर के लोग पानी से वंचित रह सकते हैं। ये प्राइवेट, अगर एक इंसान अपनी खुद की ज़मीन, थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं है कि 200-300 मीटर की ज़मीन है, उसमें से रास्ता जाता है, इसलिए उसको अगर काम रुकाते रह गए, और काम क्यों रुकाया कि बाकी का मेरा लेआउट है, वो इनलीगल लेआउट वो कॉरपोरेशन ने सैंक्शन करना चाहिए, इसलिए मैं काम रुका रहा हूँ, ये भी बोलते हैं। तो ये गलत है, इसका मैं निषेध करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अवधि साहब और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। सूर्या डैम से जो पानी मीरा भाईंदर शहरवासियों को मिलने वाला है, वहां से पाइप के माध्यम से यहां पे आएगा और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी टांकी बनाई जाएगी। फिर यहां से पाइपलाइन के जरिए मीरा भाईंदर शहरवासियों की प्यास बुझेगी। लेकिन क्या वजह है कि इतना समय हो गया, उसके बावजूद भी पाइपलाइन नहीं बिछी है। इन्हीं सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए 145 की विधायिका गीता जैन, 146 के विधायक प्रताप सरनाइक, मनपा अधिकारी, MMRD के अधिकारी यहाँ पे आए हुए कि ये काम कितना हुआ है और क्या वजह है कि मीरा भाईंदर शहर में अभी तक पाइपलाइन जो यहाँ से जो पाइपलाइन जाने वाली है वो अभी तक क्यों नहीं बिछ पा रहा है, उसका काम क्यों नहीं चालू हुआ है। आइए जानते हैं। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, मगर पहले तो ये आप देख रहे हो सामने 45 MLD की पानी की टंकी MMRD के माध्यम से सूर्या प्रकल्प से जो मीरा भाईंदर शहर में पानी आ रहा है उसके लिए बनने जा रही है। पिछले करीबन 1-1.5 साल से वो काम चल रहा था और किसी भी हालत में अप्रैल-मई महीने तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इस टाँकी के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है सूर्या प्रकल्प से, उसके माध्यम से 218 MLD पानी मिलने वाला था। अभी कुछ दिनों से 3 से 4 महीने से काम रुका है, तो MMRD के अधिकारी मेरे पास और हमारी बहन जो मीरा भाईंदर शहर की विधायिका है गीता जैन, उनके पास आए और उन्होंने MMRD के अधिकारियों ने कहा कि 7-Eleven कंस्ट्रक्शन की जो ज़मीन है उसमें से रास्ता DP रोड है, मगर वो रास्ता हम लोग के लिए बंद किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरा काम कॉरपोरेशन नहीं करती है तब तक मैं यहाँ पे कुछ काम करने नहीं दूंगा। तो ऐसे 3-4 महीने से चल रहे हैं। तो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है हमारे काटकर साहब, सभी तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग एक दौरा लिया। हमें यहाँ पे आने के बाद में जो आप बोल रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, वो नज़ारा देखने को मिला कि खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है, उसका ये नज़ारा है। क्यों जब भी अपने आप को शहर का विकास पुरुष बताने का, मैं शहर के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आंदोलन करने का, मोर्चे निकालने के, उपोषण के लिए बैठने का, और यहाँ पे आने के बाद तो ये अलग ही नज़ारा दिखा है। वो पीछे पूरी की पूरी ज़मीन हमें बताया MMRD का अधिकारियों ने कि 7-Eleven की है, उसके बाजू में फॉरेस्ट है। और हमारे गांव वाले जो चेना के आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले जो तालाब था वो बुझाया गया और ये नया कुछ बनाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी भी हमने तहसीलदार को बोला है, आप ले लो। मेरा एक ही कहना है कि जो पानी पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता इंतज़ार कर रही थी कि हमें पानी कम से कम 6 महीने के बाद मिलेगा, जो प्रचार होता था वो प्रचार में हमारे शहर के नेता बोलते थे कि मैं किसी भी हालत में हमें ये अगले साल ये पानी लेके आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद तो अलग ही पता चला। हमने ये जो पानी की टंकी की जगह है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दी थी, रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दिया था, मगर बीच में खाली एक छोटा सा पैच जो जाता है वो अगर किसी के जगह से जाता रहेगा और वो जगह अगर वो देते नहीं रहेंगे तो ये लांछन है। ये शहर के लिए, शहर के लोक प्रतिनिधि के तौर पे आप वोट लोगों से मांगते हो, मगर नज़ारा कुछ अलग रहता है। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के कुछ रिसोर्ट बनाने के लिए, कुछ बंगलो स्कीम बनाने के लिए अगर आप MMRD का जो रास्ता है वो अगर रुकाते हो तो मैं उसका निषेध करता हूँ। ऐसी घटना शहर में पहली बार घटी है कि अगर कोई प्राइवेट दूसरा कोई रहता था तो मैं कमिश्नर साहब को बोलता था तुरंत उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा काम करता रहता है वो घिनौनी हरकत है। मैं इसका निषेध करता हूँ, मगर एक बात है, ये काम रुकेगा नहीं,
क्योंकि हमने भी कुछ अलग सोर्स निकाला है। जो पैरेलल रास्ता इसको 3 साल पहले मैंने दिलवाया था। ये जो प्राइवेट लैंड है यहाँ पे जो टंकी बन रही है उसके नीचे से, तो वो प्राइवेट लैंड के ओनर से मैंने कांटेक्ट किया। उसके जो लॉयर है वो हमें मिले। वो लॉयर को हमने रिक्वेस्ट किया कि अभी फ़िलहाल तो रास्ता वो डीपी का रोड जो है वो बंद किया गया है, मगर जो अभी काम चल रहा है उसके आप सपोर्ट करो। करीबन ये टंकी का काम होने तक 6 महीने के लिए आप टेम्परेरी अगर वो रास्ता दोगे तो हम तब तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि आखिर अगर कोई प्राइवेट आदमी अगर वो रास्ता रोकता है तो उसको एक्विजिशन की प्रोसीजर जो है वो करनी चाहिए। एक्विजिशन की प्रोसीजर करने के लिए हम कमिश्नर साहब को दोनों विधायक बोलेंगे, मगर तब तक काम नहीं रुके इसके लिए हमने परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। 6 महीने तक यानी मई महीने तक वो टेम्पररी रास्ता दे देंगे और बाद में ये रास्ते से जो एक्विजिशन की प्रक्रिया होने के बाद में वो रास्ता खुल जाएगा। मगर फिर एक बार मैं ये घटना का तीव्र निषेध करता हूँ। जो भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपने आप को कहता है, जो इस शहर का अपने आप को विकास करने वाला अगर इंसान बताता है, उसके माध्यम से अगर MMRDA का जो पानी का टंकी का काम रुका है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर के शहर के लोगों को पानी की प्यास जो है वो बुझने वाली है, उनको पानी मिलने वाला है, वो अगर काम रुकाने का कोई करता तो फिर एक बार शिवसेना पार्टी की ओर से और इस परिसर का विधायक होने के नाते में उसको करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की प्यास है, पिछले 30 सालों से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। एक्विजिशन की प्रोसीजर है, फोर्सफुली करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी एक्विजिशन करके। अगर फॉरेस्ट परमिशन देती है, MMRDA के माध्यम से अगर काम चल रहा है, तो ये प्राइवेट अगर एक इंसान अपनी खुद की ज़मीन थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं है कि 200-300 मीटर की ज़मीन है, उसमें से रास्ता जाता है, इसलिए उसको अगर काम रुकाते रह गए। और काम क्यों रुकाया कि बाकी का मेरा लेआउट है, वो इनलीगल लेआउट वो कॉरपोरेशन ने सैंक्शन करना चाहिए, इसलिए मैं काम रुका रहा हूँ, ये भी बोलते हैं। तो ये गलत है, इसका मैं निषेध करता हूँ। और भविष्य में जल्दी से जल्दी ये एक्विजिशन की प्रक्रिया करके कमिश्नर साहब ने और MMRDA ने काम चालू करना चाहिए। और इसकी में जो कंप्लेंट है राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस दोनों के एक इंसान की वजह से मीरा भाईंदर की प्यास, कितने सालों से मीरा भाईंदर लोग इंतज़ार कर रहे थे पानी का, वो एक इंसान की वजह से, एक इंसान के खुद के स्वार्थ की वजह से मीरा भाईंदर शहर के लोग पानी से वंचित हैं। कितने सालों से हो रहा है, फॉरेस्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो तहसीलदार को मैंने कहा है, क्योंकि इस परिसर का मैं विधायक हूँ, तो मैंने वो तहसीलदार साहब को बोला है कि ये पूरी इसकी जानकारी लेके उसका रिपोर्ट दे दो, क्योंकि विधिमंडल के अधिवेशन अगले महीने में आने वाला है। उसी दौरान ये पर्यावरण का रास या फॉरेस्ट और इसकी अगर परमिशन कोई नहीं मिली रहेगी तो उसके बारे में मुझे आवाज़ उठाना पड़ेगा। सर, क्या कानून 2 पार्टी का नेता है तो उसके लिए अलग कानून? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही? इस देश में एक ही है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी एक ही वोट देने का अधिकार है, और झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। नियम कानून सबके लिए समान है। जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं उनकी भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है। यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी में इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर है उनका करना चाहूँगी, शहर की तरफ से एज अ हम दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज़ करिए और यहाँ ये टाँकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फ़र्ज़ उनका नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ। हमारे माननीय आज के उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उन तक हम ज़रूर ये बात पहुँचाएंगे कि आपके किए उद्घाटन में अगर आपके ही पार्टी से
कोई एक नेता इस तरह से रुकावट डालता है तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उनको रास्ते पे लाएं? मैडम उनके पार्टी के नेता का नाम क्या है वो तो बता मैंने पहले ही नाम लिया 7-Eleven कंपनी मालिकी उनके के। नाम बता दीजिए ना मैडम, उसमें तो विनोद मेहता का भी नाम बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि 7-Eleven कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज़ पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-Eleven कंपनी यानी कौन। अब वो कागज़ पे किसी को भी बता दे कि कौन है कौन नहीं, तो हमें भी हमारी मर्यादा रखनी पड़ती है। मैडम इतने सालों से, इतने महीनों से ये काम रुका हुआ है, क्या आपके जो मुख्यमंत्री थे, अभी फिलहाल में जो मुख्यमंत्री है, वो इन सब चीज़ों से क्या अनजान है? आपने उनको अनजान रखा? कभी ये बताया नहीं कि आपके नहीं, पार्टी के नेता ने यहाँ पे इस तरीके की हरकत की? नहीं, देखिए अभी बताएंगे, क्योंकि ये अधिकारियों ने हमें अभी बताया है कि इस तरह से हमें रुकावट आ रही है। इतने समय से आप देख रहे हैं कि कहीं काम आप बना हुआ काम देख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे थे मगर नहीं हुआ, इसलिए हम तक बात उन्होंने आई। 2-4 मैं वही मीटिंग बोल रही हूँ उनके कि पास इतना उनके काम साथ अगर कर ली। हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगला कदम जरूर देखो कि क्या होगा अगला कदम। जल्दी से जल्दी वो रास्ता खोलने का वही अगला परमिशन नहीं है और सरकारी कामकाज रोका गया है, नगर पालिका मुख्य दर्शक बन के बैठी है। देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, MMRDA का जो नियोजन है, उसके तहत जो पाइपलाइन का काम करना है, उस काम के बारे में जो भी दिक्कत आएगी उसको दूर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इस दूर करने के लिए बहुत बार जो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप है, उनका सपोर्ट लेना पड़ता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मीरा भाईंदर शहर के दोनों आमदार महोदय, इन सबका सपोर्ट लेके शहर को पानी ले जाना ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के लिए हम यहाँ से आए।